मैं ऋषि। आज के समाचारों में रबी सीजन चला हुआ है। हरियाणा की मंडियों में कल से सरसों, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद। 60 साल बाद बदलाव, किसान या घर के सदस्य की बायोमेट्रिक से ही बिकेगी फसल। हरियाणा में कल से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। 60 साल में पहली बार मंडी में खरीद व्यवस्था का सिस्टम बदल दिया गया है। सरकार ने राज्य के मंडी सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की है। शहर में पारा 34.3 जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है। 29 से 30 मार्च को आंधी बारिश का अलर्ट। सरकारी कंपनियों से जुड़े पंपों पर तेल की कमी नहीं, निजी नायरा ने कीमत बढ़ाई। शहर के 40% क्षेत्र में पीएनजी लाइन, 10,800 कनेक्शन और पेंडिंग 4,000। 90 दिन में मिल रहा कनेक्शन, सरकार कह रही पीएनजी लो। इधर रिलायंस ने पंप पर अधिकतम 50 लीटर डीजल की सीमा तय की। प्रदेश के 2 जिलों में तेल का संकट। हिसार, फतेहाबाद में टैंकर देरी से पहुंचने पर सप्लाई हुई बाधित। नायरा ने पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया है। केंद्र ने कहा, तेल गैस से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का देश में 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। इसके अगले 60 दिन की भी बुकिंग कर चुकी है सरकार। और बड़ा बदलाव क्या है? 1 अप्रैल से देश के सभी पंपों पर E20 पेट्रोल बेचना अनिवार्य है। देश में 1 अप्रैल 2026 से RON 95 के साथ 20% एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल बेचा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए और केवल सीमित अवधि के लिए इस नियम में छूट दी जा सकती है। हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति पर हाई कोर्ट सख्त। हरियाणा को राहत नहीं, सरकार को राहत नहीं। अब 9 अप्रैल को अगली सुनवाई। कपल केस को लेकर शिक्षकों की बड़ी मांग। सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर आदेश रोकने का दिया भरोसा। स्कूलों में अब नहीं बना पाएंगे रील या शॉर्ट वीडियो। हरियाणा सरकार ने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल के समय के दौरान रील या शॉर्ट वीडियो न बनाएं। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। निर्देश ने बताया कि स्कूल कैंपस में किसी भी प्रकार की अनुचित, गैर शैक्षणिक या प्रचार सामग्री रिकॉर्ड नहीं की जानी चाहिए। विभाग ने कहा, सभी विद्यालय प्रमुखों को इन निर्देशों को कर्मचारियों व विद्यार्थियों तक पहुंचाने और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। छोटे होटल, ढाबों व रेडी जो फड़ वालों ने थाली व स्नैक्स के रेट बढ़ाए हैं। महंगाई की मार चली हुई है। कमर्शियल कनेक्शन पर पीएनजी भी 7 रुपये महंगी हुई है और रेस्टोरेंट ने भी अतिरिक्त 10% चार्ज का पोस्टर लगा दिया है। ईरान व इजराइल युद्ध का असर अब आम आदमी पर पड़ने लगा है। युद्ध के कारण देश में प्रभावित हुई गैस की सप्लाई के कारण हिसार शहर के होटल, ढाबों में भी खाने की वस्तुओं का रेट बढ़ने लगा है। सरकारी खातों में ब्याज का खेल। अधिकारियों को कहा, रिकॉर्ड का मिलान करें। खाता खुलवाते समय बताएं दर से कम मिल रहा ब्याज। सरकार ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के विभागों के बैंक खातों में घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। वहीं अब वित्त एवं राजस्व विभाग ने बैंकों की ओर से दिए जाने वाले ब्याज की निगरानी बढ़ा दी है। एसीएस फाइनेंस और एसीएस राजस्व की ओर से बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों का मिलान और सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। अब ऑनलाइन बुक होंगे सिलेंडर, एजेंसियों पर जाने की जरूरत नहीं है। डीएफएसएससी ने कहा, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य नहीं है। बुकिंग के 5 दिन बाद सिलेंडर ना मिला हो करें साझा। मेडिकल कॉलेजों में संविदा से भरे जाएंगे 753 पद। बड़ा फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार लाई संविदा फार्मूला। रिटायर्ड डॉक्टरों को मिलेगा मौका। प्रति माह 1.20 से 2 लाख रुपए तक मिलेगा वेतन। लंबे समय से फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हरियाणा के 6 सरकारी मेडिकल
और डेंटल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने अब संविदा पर खाली पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मेरिट में आने पर सामान्य वर्ग में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा कि योग्यता मानदंडों में दी गई छूट केवल पात्रता को प्रभावित करती है, न कि मेरिट को। आरक्षित वर्ग के महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के मामले में शीर्ष अदालत का है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट का लाभ ले चुके आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मेरिट में आने पर सामान्य वर्ग में स्थानांतरित होने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट लेते हैं, लेकिन मुख्य चयन परीक्षा में उनकी मेरिट सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक है, तो वे सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाने के हकदार हैं। तो साथियों, 60 दिन का तेल भंडार अब भारत सरकार के पास है। तो साथियों, ये एक अफवाह है, तो आप ध्यान से रहें सभी। ऐसा कोई मतलब मुद्दा नहीं है कि पेट्रोल की या डीजल की या किसी भी गैस की कमी है देश के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, अगर नेक्स्ट अपडेट पानी है तो जल्दी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।